जहन में एक ही सवाल है, बंगाल किसके हाथ आएगा? 36 घंटे बाद इसका पता चलेगा। उससे पहले बीजेपी और टीएमसी के अपने अपने दावे हैं। ममता बनर्जी ने 200 सीट जीतने का दावा किया है। बीजेपी 180 सीट जीतने के अपने दावे पर टिकी हुई है। बंगाल में चुनाव की गर्मी इतनी ज्यादा है कि आज झमाझम बारिश हुई है। बंगाल में आज रीपोलिंग भी हुई है। शाम 5 बजे तक 90% वोटिंग हुई। अब एक नया सर्वे आया है जो बीजेपी के लिए 190 सीटों का दावा कर रहा है। यह सर्वे वाकई सटीक बैठेगा या बंगाल में भी बहुत कुछ बचा हुआ है? इस रिपोर्ट से एक एक बारीकी को समझिए। 36 घंटे बाद बंगाल की पिक्चर क्या होगी? ये डुप्लीकेट मशीनें घुसा के टेम्परिंग करेंगे। टीएमसी का गाड़ी क्या कर? क्या पहली बार बंगाल में भगवा सरकार बनेगी? क्या ममता ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही हैं? बीजेपी 191 सीट जीतने का दावा कर रही है। बंगाल में बीजेपी 191 सीट कैसे ला सकती है? बंगाल में 8 एग्जिट पोल में 6 बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। 8 में सिर्फ 2 टीएमसी की जीत का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल क्या सटीक बैठेंगे? क्या अनुमान रिजल्ट में बैठेंगे? अब हम बंगाल की एक एक सीट का एग्जिट पोल बताएंगे। कूच बिहार में 9 सीटों पर क्या होगा? कूच बिहार में 9 सीटें हैं। 2026 में यहां स्कोर 6-3 से बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। कूच बिहार की 9 सीटों में बीजेपी कौन कौन सी सीटें टीएमसी से छीन रही है? कूच बिहार की मेखलीगंज सीट 2021 में टीएमसी जीती थी। 2024 में टीएमसी को यहां लीड मिली थी। 2026 में बीजेपी यहां बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है। कूच बिहार की माथा भांगा सीट 2021 में बीजेपी जीती थी। 2024 में बीजेपी को लीड मिली थी। 2026 में बीजेपी यहां अपना दबदबा बनाए रखते हुए जीतती दिखाई दे रही है। कूच बिहार की कूच उत्तर सीट 2021 में बीजेपी जीती। 2024 में बीजेपी ने लीड बरकरार रखी। 2026 में भी बीजेपी यहां अपना सिक्का चलाने में सफल होती दिखाई दे रही है। कूच दक्षिण सीट 2021 में बीजेपी ने जीती थी। 2024 में टीएमसी को यहां लीड मिली। 2026 में बीजेपी यहां फिर उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है। कूच बिहार जिले की सीतल कूची सीट 2021 में बीजेपी जीती। 2024 में टीएमसी को लीड मिली। 2026 में फिर टीएमसी यहां कब्जा कर सकती है। सिताई सीट टीएमसी का पुराना गढ़ है। 2021 में यहां टीएमसी जीती। 2024 में उसे लीड मिली। 2026 में भी टीएमसी यहां अपना दबदबा बनाए रख सकती है। दिनहाटा सीट 2021 में बीजेपी जीती। 2024 में टीएमसी को लीड मिली। 2026 में टीएमसी यहां जीत सकती है। नाताबाड़ी सीट बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 2021 बीजेपी जीती। 2024 में बीजेपी को लीड मिली। 2026 में फिर यहां कमल खिल सकता है। तूफानगंज सीट 2021 में बीजेपी के खाते में गई। 2024 में बीजेपी ने लीड बरकरार रखी। 2026 में भी बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल के अलीपुरद्वार में 5 सीट हैं, जिनमें 3 एसटी और 1 एससी के लिए रिजर्व है। 1 सीट सामान्य श्रेणी की है। 2021 में बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप किया था। 26 में भी यही ट्रेंड बरकरार रह सकता है। अलीपुरद्वार की कुमार ग्राम सीट, कलचीनी सीट, अलीपुरद्वार, फालाकाटा, मदारी हाट सीट 2021 में बीजेपी जीती थी। 2024 में 5 सीटों पर बीजेपी को लीड मिली। 2026 में भी यहां भगवा तूफान और प्रचंड होने का अनुमान है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल्य जिले जलपाईगुड़ी की।
यहाँ 7 सीटें हैं, जिनमें 4 एससी और 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। अगर जलपाईगुड़ी की सीट वाइज बात करें तो धूपगुड़ी में 2021 में बीजेपी जीती, 2024 में बीजेपी को लीड मिली, 2026 में बीजेपी का दबदबा और बढ़ता दिख रहा है। मायनागुड़ी सीट पर 2021 में कमल खिला, 2024 में बीजेपी को लीड मिली, 2026 में बीजेपी की जीत पक्की दिखाई दे रही है। जलपाईगुड़ी सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में बीजेपी को लीड मिली, 2026 में भी यहाँ कमल खिल सकता है। राजगंज सीट टीएमसी का मजबूत गढ़ है, 2021 में यहाँ टीएमसी को जीत मिली, 2024 में टीएमसी को लीड मिली, 2026 में यहाँ बीजेपी बड़ा उलटफेर करते हुए दिखाई दे रही है। डब फुलवाड़ी सीट पर 2021 में बीजेपी को जीत मिली, 2024 में बीजेपी ने लीड बनाकर रखा, 2026 में बीजेपी यहां बड़े मार्जिन से जीत सकती है। माल सीट पर 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में उसे लीड मिली, 2026 में टीएमसी को जोर का झटका देते हुए बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। नागरकाटा में 2021 में बीजेपी जीती, 2024 में टीएमसी को लीड मिली, 2026 में फिर बीजेपी का दम यहां दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिले कालिम्पोंग और दार्जिलिंग बीजेपी के मजबूत किले बने हुए हैं। कालिम्पोंग सीट 2021 में जीजेएम जीती थी, 2024 में बीजेपी को लीड मिली थी, 2026 में फिर बीजेपी का परचम फहराता दिखाई दे रहा है। दार्जिलिंग सीट, कोरसेओंग सीट, माटी नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी, फांसी देवा सीटों पर 2021 में बीजेपी जीती, 2024 में भी बीजेपी ने लीड बरकरार रखी, 2026 में यहां कमल का प्रचंड ज्वार दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में 9 सीटें हैं। उत्तर दिनाजपुर की चोपड़ा सीट 2021 में टीएमसी ने जीती, 2024 में टीएमसी को लीड मिली, 2026 में भी ये सीट टीएमसी को जाती दिखाई दे रही है। इस्लामपुर सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में टीएमसी को लीड मिली, 2026 में यहां बीजेपी बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है। गोलपोखर सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में टीएमसी को लीड मिली, 2026 में यहां कांग्रेस बहुत बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है। चाकुलिया सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में कांग्रेस को लीड मिली, 2026 में कांग्रेस फिर यह सीट जीत सकती है। करनदीघी सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में बीजेपी को लीड मिली, 2026 में फिर बीजेपी यहां प्रचंड जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। हेमताबाद सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में बीजेपी को लीड मिली, 2026 में फिर कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कालीगंज सीट 2021 में बीजेपी जीती, 2024 में बीजेपी ने लीड बरकरार रखी, 2026 में बीजेपी का जादू यहां बरकरार रह सकता है। रायगंज सीट 2021 में बीजेपी जीती, 2024 में बीजेपी ने फिर लीड ली, 2026 में बीजेपी को यहां जबरदस्त जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इटाहार सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में टीएमसी ने लीड बरकरार रखी, 2026 में यहां फिर दीदी का ही जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण दिनाजपुर में 6 विधानसभा सीट हैं, जिनमें 2 सीट एसटी और 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है। दक्षिण दिनाजपुर की कुशामंडी सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में टीएमसी ने बढ़त बरकरार रखी, 2026 में बीजेपी यहां खेला करते हुए दिखाई दे रही है, टीएमसी से सीट छीन रही है। कुमारगंज सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में लीड बरकरार रखी, 2026 में बीजेपी बड़ा उलटफेर करते हुए छोटे मार्जिन से यह सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण दिनाजपुर की बालूरहाट सीट, तापन सीट, गंगारामपुर सीट 2021 में बीजेपी जीती थी, 2024 में तीनों सीटों पर बीजेपी ने लीड बनाए रखी, 2026 में भी बीजेपी का दमदार शो यहां देखने को मिला। दक्षिण दिनाजपुर की हरिरामपुर सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में टीएमसी ने लीड बरकरार रखी, 2026 में यहां बीजेपी बड़ा उलटफेर करते हुए कमल खिला सकती है। मालदा जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं। 2021 में ममता ने यहां खेला करते हुए 8-4 से मैच जीत लिया था। 2026 में मालदा कितना सरप्राइज करने वाला है? मालदा की हबीबपुर सीट 2021 में बीजेपी जीती थी, 2024 में लीड बरकरार रखी, 2026 में भी बीजेपी यहां दमदार जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है।
काजोल सीट 2021 में बीजेपी के खाते में गई थी, 2024 में उसे लीड मिली, 2026 में बीजेपी इसे बरकरार रखने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। चंचल सीट 2021 में बीजेपी जीती, 2024 में कांग्रेस को लीड मिली, 2026 में फिर टीएमसी इसे जीत सकती है। हरिश्चंद्रपुर में 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में कांग्रेस को लीड मिली, 2026 में यहां कांग्रेस फिर मैदान मार सकती है। मालतीपुर सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में कांग्रेस ने लीड बनाई, 26 में फिर कांग्रेस इसे टीएमसी से छीन सकती है। रतुआ सीट 2021 में टीएमसी के खाते में गई, 2024 में कांग्रेस ने बढ़त बनाई, 26 में कांग्रेस यहां जीतती हुई दिखाई दे रही है। मानिकचक सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में बीजेपी को लीड मिली, 2026 में फिर कमल खिलना तय माना जा रहा है। मालदह सीट 2021 में बीजेपी जीती, 2024 में बीजेपी को लीड मिली, 2026 में यहां पर भगवा की आंधी दिखाई दे रही है। इंग्लिश बाजार में 2021 का चुनाव बीजेपी ने जीता, 2024 में बीजेपी ने लीड बरकरार रखी, 26 में भी भगवा रंग बरकरार रहता दिखाई दे रहा है। मोथाबाड़ी सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में कांग्रेस को लीड मिली, 2026 में कांग्रेस ये सीट टीएमसी से छीन सकती है। सूजापुर सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में कांग्रेस को लीड मिली, 2026 में कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वैष्णव नगर सीट 2021 में टीएमसी जीती, 24 में बीजेपी ने बढ़त ली, 26 में इस बढ़त को बीजेपी और बढ़ाकर यहां कमल खिला सकती है। बंगाल में मुर्शिदाबाद दीदी का वो गढ़ है जिसे अगर बीजेपी ने छटका दिया तो फिर टीएमसी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीट है। 2021 में ममता की पार्टी टीएमसी ने 20 सीट जीती थी, बीजेपी को 2 सीट मिली थी। मुर्शिदाबाद में ममता का स्ट्राइक रेट 90% था, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 10% था। 2026 में ममता क्या मुर्शिदाबाद का किला बचा पाएंगी? मुर्शिदाबाद की फरक्का सीट 2021 में टीएमसी ने जीती थी, 2024 में कांग्रेस को लीड मिली थी। 2026 में कांग्रेस फरक्का सीट टीएमसी से छीन सकती है। शमशेरगंज सीट 2021 में टीएमसी के हिस्से में गई थी, 2024 में यहां कांग्रेस ने लीड बनाई, 2026 में कांटे की टक्कर में कांग्रेस यहां जीतती हुई दिखाई दे रही है। सुती सीट 2021 में टीएमसी ने जीती, 2024 में फिर टीएमसी को लीड मिली, 2026 में बीजेपी यहां बड़ा उलटफेर कर सकती है। जंगीपुर सीट 2021 में टीएमसी जीती, बीजेपी ने 2024 में लीड बनाई, 26 में यहां कमल खिलना तय माना जा रहा है। रघुनाथगंज सीट 2021 में टीएमसी जीती, 2024 में फिर बढ़त बनाने में सफल रही, 26 में यहां कांग्रेस उलटफेर कर सकती है। सागर दीघी सीट 2021 में टीएमसी के खाते में गई, 2024 में फिर टीएमसी ने बढ़त बनाई, 26 में दीदी ये सीट बचाने में सफल होती दिखाई दे रही हैं। लाल गोला सीट पर 2021 में टीएमसी को जीत मिली थी, 2024 में टीएमसी ने फिर यहां बढ़त बनाई, 26 में कांग्रेस यहां बड़ा उलटफेर कर सकती है। भगबन गोला सीट पर 2021 में टीएमसी ने कब्जा जमाया था, 24 में फिर टीएमसी को बढ़त मिली, 26 में कांग्रेस यहां कमाल करती दिख रही है। रानीनगर सीट 2021 में टीएमसी जीती थी, 2024 में लेफ्ट फ्रंट ने लीड बनाई, 26 में यहां लेफ्ट जीत सकता है। मुर्शिदाबाद सीट पर 2021 में बीजेपी जीती थी, 2024 में भगवा पार्टी बढ़त बनाए रखने में सफल रही, 26 में बीजेपी को यहां बड़ी जीत मिल सकती है। मुर्शिदाबाद की नवाग्राम सीट पर 2021 में टीएमसी जीती, 24 में टीएमसी ने मजबूत पकड़ बनाए रखी, 26 में यहां बीजेपी उलटफेर कर सकती है। खारग्राम सीट 2021 में टीएमसी के खाते में गई, 24 में टीएमसी लीड लेने में सफल रही, 26 में कांटे की टक्कर में फिर टीएमसी जीत सकती है। बरवान सीट 2021 में टीएमसी जीती, 24 में बीजेपी ने बढ़त बनाई, 26 में बीजेपी फिर जीत सकती है। कांडी सीट टीएमसी का मजबूत गढ़ है, 21 में यहां टीएमसी जीती, 24 में फिर लीड बनाई, 26 में भी टीएमसी यहां बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। 2021 में भरतपुर सीट टीएमसी ने जीती, 24 में फिर टीएमसी को लीड मिली, 26 में टीएमसी इस सीट को बचा सकती है। रेजी नगर सीट 2021 में टीएमसी के खाते में गई, 24 में टीएमसी ने यहां बढ़त बरकरार रखी, 26 में हुमायूं कबीर की जेयूपी बड़ा उलटफेर कर सकती है।
2021 में बेलडांगा सीट टीएमसी ने जीती, 24 में फिर बढ़त बनाए रखी, 26 में कांग्रेस यहां बड़ा उलटफेर करती दिखाई दे रही है। बहरामपुर सीट 2021 में बीजेपी जीती, 2024 में कांग्रेस को लीड मिली, 2026 में बीजेपी यहां फिर जीत सकती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी यहां से उम्मीदवार हैं। हरिहरपाड़ा सीट टीएमसी का मजबूत दुर्ग है। 2021 में यहां टीएमसी जीती, 24 में टीएमसी का जादू फिर चला, 26 में भी दीदी यहां अपना जादू बनाए रह सकती हैं। 2021 में मुर्शिदाबाद जिले की नवोदा सीट टीएमसी ने जीती, 24 में भी बढ़त बनाई, 26 में भी टीएमसी को यहां जीत मिलती दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद की डोमकल सीट 2021 में टीएमसी ने जीती, 2024 में टीएमसी ने बढ़त बनाई, 26 में यहां लेफ्ट फ्रंट बड़ा उलटफेर कर सकता है। जलंगी सीट 2021 में टीएमसी ने जीती, 2024 में फिर टीएमसी को बढ़त मिली, 26 में दीदी का दल फिर यहां जीत सकता है। बंगाल का नदिया जिला हिंदू मुस्लिम वोट की प्रयोगशाला है। नदिया में विधानसभा की 17 सीटें हैं। 2021 में टीएमसी ने 9 सीटें जीती और बीजेपी ने 8 सीटें जीती। 2026 में आप भगवा और टीएमसी के बीच दांत काटी लड़ाई है। नदिया जिले की करीमपुर सीट 2021 में टीएमसी ने जीती, 2024 में टीएमसी की बढ़त बनी रही, 26 में बीजेपी ये सीट टीएमसी से छीन सकती है। 2021 में 63 सीट टीएमसी ने जीती, 24 में बीजेपी ने लीड बनाई, 26 में बीजेपी यहां जीतती दिखाई दे रही है। पलाशीपाड़ा सीट 2021 में टीएमसी ने जीती, 2024 में फिर बढ़त बनाई, 26 में भी यहां टीएमसी जीत सकती है। 2021 में कालीगंज सीट टीएमसी के खाते में गई, 24 में फिर टीएमसी को लीड मिली, 26 में टीएमसी के जीतने की संभावना काफी ज्यादा है। नकाशीपाड़ा सीट 2021 में टीएमसी जीती, 24 में फिर टीएमसी को बढ़त मिली, 26 में बीजेपी यहां कमाल करते हुए जीत सकती है। छपरा सीट 2021 में टीएमसी जीती, 24 में दीदी के दल ने लीड बनाए रखी, 26 में भी ममता का जादू यहां चल सकता है। कृष्णानगर शहरी सीट 2021 में बीजेपी के खाते में गई थी, 24 में फिर बीजेपी को बढ़त मिली, 26 में भगवा यहां बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। कृष्णानगर देहात सीट 2021 में टीएमसी ने जीती, 24 में बीजेपी को बढ़त मिली, 26 में फिर बीजेपी कमाल कर सकती है। 2021 में नदिया जिले की नवाद्वीप सीट टीएमसी के खाते में गई, 24 में फिर टीएमसी लीड लेने में सफल रही, 26 में यह सीट बीजेपी झटकती दिखाई दे रही है। शांतिपुर सीट 2021 में बीजेपी जीती, 24 में भगवा दल को फिर बढ़त मिली, 26 में वो यहां जीत सकते हैं। नदिया जिले की 7 सीटें रानी घाट, उत्तर पूरब सीट, रानी घाट दक्षिण, कृष्णागंज सीट, चकदहा सीट, कल्याणी और हरिघाटा सीट 2021 में बीजेपी ने जीती, 24 में 7 सीटों पर उसे लीड मिली, 26 में भी बीजेपी यहां दमदार प्रदर्शन करते हुए जीत सकती है। बंगाल के उत्तर 24 परगना को ममता का गढ़ कहा जाता है। यहां 33 सीटें हैं। 2021 में टीएमसी ने यहां 28 सीटें जीती थी, बीजेपी 5 सीट में सिमट कर रह गई थी। 2026 में उत्तर 24 परगना का गढ़ दीदी खोती दिखाई दे रही हैं। उनका विनिंग मार्जिन 50% तक कम हो सकता है। उत्तर 24 परगना की 4 सीटें बगदा, बनगांव उत्तर, बनगांव दक्षिण, गायघाट सीट 2021 में बीजेपी जीती, 24 में चारों सीटों पर बीजेपी ने लीड बरकरार रखी, 26 में फिर यहां कमल खिलना तय माना जा रहा है। उत्तर 24 परगना की स्वरूप नगर और बदूरिया सीट 2021 में टीएमसी ने जीती, 2024 में टीएमसी की बढ़त बरकरार रही, 26 में भी यहां टीएमसी की जीत पक्की मानी जा रही है। 2021 में उत्तर 24 परगना की हावड़ा सीट टीएमसी ने जीती, 2024 में बीजेपी को बढ़त मिली, 26 में बीजेपी ये सीट टीएमसी से छीन सकती है। अशोकनगर सीट 2021 में टीएमसी जीती, 24 में उसकी लीड बरकरार रही, 26 में बीजेपी यहां बड़ा उलटफेर कर सकती है। 2021 में आमडांगा सीट टीएमसी ने जीती, 24 में लीड बनाने में फिर कामयाब रही, 26 में भी टीएमसी यहां जीतती हुई दिखाई दे रही है। बिजपुर सीट 2021 में टीएमसी के खाते में गई थी, 24 में उसे फिर लीड मिली, 26 में बीजेपी ये सीट टीएमसी से छीन सकती है। उत्तर 24 परगना की राजरहाट, न्यू टाउन, दमदम, मध्यग्राम,
देगंगा, हरोआ, मीना खान सीट 2021 में टीएमसी के खाते में गई थी। 2024 में भी इन 6 सीटों पर टीएमसी की लीड बनी रही। 26 में टीएमसी यहां शानदार जीत दर्ज कर सकती है। उत्तर 24 परगना की विधाननगर सीट 2021 में टीएमसी जीती थी। 24 में बीजेपी ने यहां लीड बनाई। 26 में बीजेपी ये सीट टीएमसी से छीन सकती है। राजरहाट गोपालपुर सीट 2021 में टीएमसी के खाते में गई थी। 24 में टीएमसी ने यहां फिर लीड बनाई। 26 में ममता का यह किला बीजेपी ध्वस्त करती दिखाई दे रही है। 2021 में 12-7 विधानसभा सीट टीएमसी ने जीती थी। 24 में उसने बढ़त मेंटेन की। 26 में बीजेपी यहां कमाल करते हुए चुनाव जीत सकती है। संदेश खाली सीट 2021 में टीएमसी जीती। 24 में बीजेपी को लीड मिली। 26 में बीजेपी इस लीड को जीत में कन्वर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। जगत दल विधानसभा सीट 2021 में टीएमसी ने जीती। 24 में फिर लीड बनाई। 26 में बीजेपी के हाथों उसे शिकस्त मिल सकती है। 2021 में नोआपाड़ा सीट टीएमसी ने जीती। 24 में फिर लीड बनाई। 26 में यहां बीजेपी उलटफेर कर सकती है। बैरकपुर सीट 2021 में टीएमसी के खाते में गई। 2024 में टीएमसी ने फिर लीड बनाई। 2026 में बीजेपी यहां बड़ा उलटफेर कर टीएमसी को हरा सकती है। पानीहाटी सीट 2021 में टीएमसी ने जीती। 24 में टीएमसी को फिर बढ़त मिली। 26 में यहां कांटे की टक्कर में बीजेपी जीत सकती है। बारानगर सीट पर 2021 में टीएमसी को जीत मिली। 24 में उसने फिर लीड ली। 26 में यह सीट बीजेपी छीनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर 24 परगना की निहट्टी सीट खरदहा, दमदम उत्तर, कमरहट्टी सीट 2021 में टीएमसी ने जीती थी। 2024 में उसे सभी चारों सीटों पर लीड मिली। 26 में भी टीएमसी इन सीटों को जीतती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर 24 परगना की बसीरहाट दक्षिण सीट 2021 में टीएमसी जीती। 24 में उसे फिर बढ़त मिली। 26 में बीजेपी यहां बड़ा उलटफेर कर सकती है। बसीरहाट उत्तर सीट 2021 में टीएमसी जीती। 24 में यहां फिर उसे अच्छी लीड मिली। 26 में दीदी का जादू यहां बरकरार रह सकता है। 2021 में हिरालगंज सीट पर टीएमसी जीती। 24 में फिर लीड बनाई। 26 में यहां बीजेपी उसे बड़ा झटका देकर चुनाव जीत सकती है। दक्षिण 24 परगना का मैदान बीजेपी के लिए सबसे टफ है। दीदी का यह किला अगर बरकरार रहा तो चौथी बार सरकार बना सकती हैं। अगर टूटा तो फिर दीदी की राजनीति का चैप्टर भी क्लोज हो सकता है। दक्षिण 24 परगना में 31 विधानसभा सीट हैं। 2021 में ममता की टीएमसी ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसका स्ट्राइक रेट 96% था। एक सीट इंडियन सेकुलर फ्रंट को मिली थी। बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। 2026 में अगर साउथ 24 परगना दीदी बचा ले जाती हैं, तो सरकार बनाने की फाइट काफी टफ हो सकती है। 2021 में दक्षिण 24 परगना की बसंती, कुलताली, कुलपी, जयनगर सीट टीएमसी ने जीती थी। 24 में चारों सीटों पर उसे लीड मिली। 26 में भी दीदी का जलवा यहां कायम रहने के भरपूर चांस हैं। साउथ 24 परगना की गोसाबा, पाथर प्रतिमा, काकद्वीप, सागर, रायदीघी, मंदिर बाजार सीट 2021 में टीएमसी के खाते में गई। 24 में उसे फिर लीड मिली। 26 में बीजेपी बड़ा उलटफेर करते हुए इन सीटों पर कमल खिला सकती है। दक्षिण 24 परगना की बरुईपुर पूरब, कैनिंग पश्चिम, बरुईपुर पश्चिम, मगराहाट पूरब, मगराहाट पश्चिम और विष्णुपुर सीट 2021 में टीएमसी जीती। 24 में फिर लीड बनाई और 26 में ये सीटें फिर जीत सकती है। कैनिंग पूरब सीट 2021 में टीएमसी के खाते में गई थी। 24 में फिर उसे लीड मिली। 26 में यहां नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ के हाथों हार मिल सकती है। डायमंड हार्बर, सतक शिपा सीट 2021 में टीएमसी जीती। 24 में फिर लीड ली। 26 में बीजेपी के हाथों उसे शिकस्त मिल सकती है। कोलकाता दीदी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। इस बार यहां भी उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें हैं। 2021 में ममता ने यहां सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उनका स्ट्राइक रेट 100% था। 2026 में बीजेपी यहां 8 सीटें जीत सकती हैं। उसका स्ट्राइक रेट 0 से बढ़कर 72% पर जा सकता है। दीदी की पार्टी 3 सीटों पर सिमट सकती है। उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 27% रह सकता है।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में दीदी का ऐसा दबदबा था जिसे 15 साल तक कोई हिला नहीं पाया। हावड़ा जिले में विधानसभा की 16 सीटें हैं। 2021 में टीएमसी ने यहां 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी 16 सीटें जीती थीं। बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। 2026 में बीजेपी यहां 7 सीटें जीत सकती है। उसका स्ट्राइक रेट 43.75% रह सकता है। दीदी की टीएमसी को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। उनका स्ट्राइक रेट 100% से गिरकर 56% रह सकता है। बंगाल के हुगली जिले में इस बार इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीट हैं। 2021 में टीएमसी ने 14 सीटें जीती थी। उसका स्ट्राइक रेट 77% रहा था। बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। उसका स्ट्राइक रेट 22% रहा था। 2026 में बीजेपी यहां 13 सीट जीत सकती है। उसका स्ट्राइक रेट 72% रह सकता है। टीएमसी 4 सीटों पर सिमट सकती है। उसका स्ट्राइक रेट 22% तक गिर सकता है। पूर्वी मेदिनीपुर में पिछली बार कांटे की टक्कर हुई थी। इस बार यहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाए तो हैरत नहीं होनी चाहिए। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 16 सीटें हैं। टीएमसी 2021 में यहां 9 सीट जीती थी। उनका स्ट्राइक रेट 56% रहा था। बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। उनका स्ट्राइक रेट 43% रहा था। 2026 में पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 15 सीट जीत सकती है। उनका स्ट्राइक रेट 93% तक जा सकता है। टीएमसी को सिर्फ 1 सीट मिलने का चांस है। उनका स्ट्राइक रेट 6% तक गिर सकता है। पश्चिमी मेदिनीपुर 15 साल तक दीदी का मजबूत गढ़ बना रहा। इस गढ़ में भी बीजेपी अब की बार दीदी को पटखनी देती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीट हैं। 2021 में टीएमसी ने यहां 13 सीट जीती थी। उनका स्ट्राइक रेट 86% रहा था। बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। उनका स्ट्राइक रेट 13% रहा था। 2026 में बीजेपी यहां 15 में से 10 सीटें जीत सकती हैं। उनका स्ट्राइक रेट 66% रह सकता है। टीएमसी को सिर्फ 5 सीटें मिलने का अनुमान है। उनका स्ट्राइक रेट 33% रह सकता है। बंगाल के झारग्राम में विधानसभा की 4 सीट हैं। 2021 में टीएमसी ने 100% के स्ट्राइक रेट से सभी 4 सीटें जीत ली थी। 2026 में बीजेपी यहां 3 सीट जीत सकती है। उनका स्ट्राइक रेट 75% तक जा सकता है। टीएमसी को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। उनका स्ट्राइक रेट 25% तक गिर सकता है। बंगाल के पुरुलिया जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। 2021 में टीएमसी ने 3 और बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी। 2026 में बीजेपी की टैली 7 तक जा सकती है। टीएमसी 2 सीट पर सिमट सकती है। बांकुरा जिले में विधानसभा की 12 सीट हैं। 2021 में टीएमसी ने 4 सीट जीती थी। बीजेपी को 8 सीट मिली थी। 2026 में बीजेपी 11 सीट जीतकर इतिहास रच सकती है। टीएमसी सिर्फ 1 सीट के साथ हाशिए पर जा सकती है। बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले में 16 सीटें हैं। टीएमसी ने 2021 में 100% के स्ट्राइक रेट से 16 सीटें जीती थी। बीजेपी का खाता नहीं खुला था। 2026 में यहां मुकाबला 50-50 का है। टीएमसी 8 और बीजेपी 8 सीटें जीत सकते हैं। पश्चिमी वर्धमान जिले में 9 सीटें। 2021 में टीएमसी ने 6 सीट जीती थी। बीजेपी को 3 सीट मिली थी। 2026 में बीजेपी 8 सीट जीत सकती है। टीएमसी सिर्फ 1 सीट पर सिमट सकती है। बंगाल के बीरभूम जिले में 11 सीट है। 2021 में टीएमसी ने 10 सीट जीती थी। बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी। 2026 में बीजेपी 6 सीट जीत सकती है। टीएमसी 5 सीट पर सिमट सकती है। बंगाल के नए एग्जिट पोल के मुताबिक 2026 में दीदी का जाना तय है। बीजेपी 294 सीट में से 190 सीट जीत सकती है। टीएमसी सिर्फ 85 सीट पर सिमट सकती है। कांग्रेस 13 सीट पर जीत सकती है। अन्य को 6 सीटें मिल सकती है।